हेल्पलाइन 1373 पर मौसूल होने वाली शिकायत पर भी फौरी एक्शन लेंगे। आलूदगी जहां से उठेगी ये उसको वहीं पर दबा देंगे। खातीन और हज़रात, अब आ रहा है वाटर कंजर्वेशन स्क्वाड। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस स्क्वाड का काम होगा पानी का ज़िया रोकना और उसको महफूज बनाने के इक़दाम करना। हाज़िर महफिल, पानी ज़िंदगी है और हमें ज़िंदगी को ज़ाया होने से बचाना है। हमें पानी को ज़ाया होने से बचाना है। तो फिर पानी चाहे गाड़ियाँ धोने से ज़ाया हो या तामीराती सरगर्मियों में, ये स्क्वाड उसका सदेबाब करेगा। हाज़िर इकराम, इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मुश्तमिल अब आ रहा है एमिशन टेस्टिंग स्क्वाड। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बहुत बड़ा मसला बन चुका है। वो कार्बन फिजा में शामिल होकर हमारे माहौल को आलूदा करता है और हमारी सांसों को जहर आलूद करता है। उसी खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए इस स्क्वाड को तश्कील दिया गया है। ये जवान गाड़ियों की टेस्टिंग करेंगे और ब्लैक स्मोक का तदारुक करेंगे। मौजूद मेहमानान गिरामी, अब पेश खिदमत है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एंड डेंगू स्क्वाड। अस्पतालों से निकलने वाला कचरा इंतहाई खतरनाक होता है और ये स्क्वाड उसी खतरनाक कचरे का सदेबाब करेगा। मगर इस स्क्वाड का काम डेंगू के खिलाफ भी हराबल दस्ता साबित होगा। तो फिर चाहे डेंगू हो या अस्पतालों से निकलने वाला खतरनाक कचरा, ये स्क्वाड उसका सदेबाब करेगा। हाज़रीन, अब दिल थाम लीजिए क्योंकि आ रहा है EPA का हॉकाई स्क्वाड। को कंट्रोल करना है। ये स्क्वाड सिंह
आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हज़ीने महफिल आज तारीख रकम हुई है, ये नज़ारा हमारी आंखों की ठंडक है। आज हमारा सर फख्र से बुलंद है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की ये फोर्स आलूदगी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ता है। Ladies and gentlemen, please be seated. मैं सीनियर सूबाई वज़ीर मैडम मरियम औरंगज़ेब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती ख्यालात से मुस्तफ़ीद करें। मैडम से पहले Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif Sahiba, Honorable Ministers, Punjab Government, मेरे Member Parliament, colleagues, Parliamentary Secretary, Kamal, Environment Department and Forest, और जितने यहाँ सरकारी अफसरान, Provincial Secretaries और जो आज के मेहमान हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स जो पाकिस्तान की मैडम और पंजाब की पहली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स है। और ये भी मैं मैडम आपको बताऊं कि जिस वक्त आप वज़ीर आला पंजाब बनी तो आपको याद होगा कि पहली हमारी जो मीटिंग थी आपने मुझे कहा कि जो स्मॉग का पहाड़ है, चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, उसके ऊपर आपने फोकस करना है और आपने डिलीवर करके दिखाना है। मैडम मैं कहाँ से शुरू करूँ कि एक साल का जो सफ़र है, क्योंकि आपके पास जो महकमा था, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उसके वसाइल थे, वो किसी तरह से भी कहीं से शुरू करने के काबिल नहीं थे। और ये वो फोर्स थी कि जिन्होंने पूरे पंजाब की इंडस्ट्री को, वेहिकुलर एमिशन को, जो एग्रीकल्चर है, जो पूरा निज़ाम है वाटर क्वालिटी का, एयर क्वालिटी का, उसका दिफा करना था। इनके पास ना मोटर बाइक्स थी, ना गाड़ियाँ था, टूटी हुई टायर पंचर गाड़ियाँ थी। अभी आपने देखा भी होगा इस प्रोमो में बिफ़ोर एंड आफ्टर अगर लगा भी दें तो कोई चीज़ इनके पास नहीं थी। जब आपने जहांगीर साहब को मेरे कहने पे इसका सेक्रेटरी बनाया तो सेक्रेटरी साहब ख़ुद परेशान थे कि ना तो इस महकमे में कोई सेक्रेटरी लगना चाहता था, ना इस महकमे में कोई वज़ीर लगना चाहता था और ना कोई अफसर इस महकमे में आना चाहता था। तो आपने इमरान जो DG EPA हैं इस वक्त, और आपने जहांगीर साहब को सेक्रेटरी लगाया। आपका जो विज़न था उसको ना सिर्फ एक साल में इम्प्लीमेंट किया बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसकी जो डिलीवरी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, इस फोर्स की, EPA अथॉरिटी की, ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव, ना सिर्फ लीगल, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, व्हीकल, टेक्नोलॉजी, उस सब के साथ इसको आरास्ता किया गया है। जब आपकी गवर्नमेंट में सिर्फ स्मॉल सीज़न में मैनेजमेंट करते हुए गवर्नमेंट्स को देखा था कि भट्टे बंद कर दो, इंडस्ट्री को सील कर दो, लेकिन किसी गवर्नमेंट में, किसी अतवार में स्मॉग और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की मिटिगेशन के ऊपर किसी ने काम नहीं किया। और एक साल में ये जो आज आप 250 लोग फर्स्ट फेज़ EPA फोर्स का देख रही हैं, ये आपके विज़न की इम्प्लीमेंटेशन है।
और मैं इस पर सेक्रेटरी इन्वायरमेंट को और डीजी EPA को भी शाबाश देना चाहूँगी और आपको जिस लीडरशिप का, क्योंकि इस महकमे में पैसे वसाइल देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है।